पटेल, जिसे दोनों तरफ से कहा जाए तो बड़ा ही सुंदर तिथि आज मानी गई। हम अपने निदेशक मुख्यमंत्री मोदी से अनुरोध करेंगे कि हमारे माल्यार्पण करें। आ जाए सभी लोग थोड़ा आगे। माल्यार्पण की कड़ी में आगे शर्मा साहब से अनुरोध है। आप यही सही, वाह क्या सुंदर लगा। पहली तरफ होता है। हमारे अंसारी साहब से अनुरोध है कि आप माल्यार्पण की कड़ी में आगे हैं। जो हम लोगों को हर महीने तनख्वाह मुहैया कराते हैं, उनसे अनुरोध है कि वो भी जो है माल्यार्पण करें। माल्यार्पण की कड़ी में हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी और प्रधान सहायक से अनुरोध है, और हमारे सार्थक श्रीवास्तव जी जो वित्त विभाग से हैं, उनसे अनुरोध है आप भी आए माल्यार्पण में। हमारे जनतागण हमारे स्कूल से लेकर के और विशेष प्रतिबंध हमारे चौधरी साहब आ गए हैं, आ जाए माल्यार्पण के लिए। राजा साहब से अनुरोध है कि माल्यार्पण में आए। हिमांशु जी और के सिंह जी माल्यार्पण के लिए आए। हमारे जैन साहब और रामानी साहब से भी अनुरोध है कि माल्यार्पण में आए। दिनेश पांडे जी और खरे जी, सोनेलाल पटेल जी, अनिल गुप्ता जी और भारती जी माला आगे बढ़ाते रहे। हमारे भाई सभी लोग हैं, आप बिल्कुल लीजिए लाल पूजा और अच्छा लगेगा, कल सुनेगा। और कमाल जी, चौधरी जी आपके बगल में आइए माल्यार्पण। महफूज भाई और बगल में आपके कंप्यूटर साहब है, आइए सर। अस्थाना जी आइए। हमारे अब हमारे के सिंह नहीं आए हैं, आगे विकलो जी आ जाइए। विकलो जी शुक्ला जी हमारे पवन जी, हमारे अध्यक्ष जी अवधेश यादव जी,
रतन शरबत। हमारे रतन शर्मा जी की तरफ से सबको जो है सुनील जी जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ की तरफ से अनुरोध है कि ये भी माल्यार्पण करें। अब इस आगे कड़ी में अंगवस्त्र देने के लिए अपने निदेशक मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे। हमारे प्राविधिक परिषद का अंगवस्त्र दें। हमारे भाई आ गए हैं, इनसे अनुरोध है कि सबके तरफ से, पूरे विभाग की तरफ से एक एक पुष्प गुच्छा ये जो है दे शर्मा जी। ये शुक्ला जी के लिए स्मृति चिन्ह है। अच्छा, हमारे शर्मा जी शर्मा जी आ गए हैं। सबके तरफ से अभी तक जितने भी लोग न आ पाए हों, सबके तरफ से हम शर्मा जी को ये निवेदन करते हैं, सबके तरफ से जो है अर्पित करें। स्मृति चिन्ह है। हम अपने निदेशक मुख्यमंत्री महोदय से करेंगे। एक स्मृति चिन्ह प्राविधिक परिषद स्मृति चिन्ह जो है विभाग की तरफ से हम अपने मुख्य निदेशक मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे। स्मृति चिन्ह आप करें और उसके साथ ही साथ एक विशेष स्मृति चिन्ह हमारे शर्मा जी शुक्ला जी को दें। जी को हमारे मॉनिटरिंग साहब से अनुरोध करेंगे कि जब चिन्ह दें। स्मृति चिन्ह में देश दीपक गुप्ता जी को दें। हमारे चौधरी जी हैं, उनसे अनुरोध है, मैं भी चाहता हूँ जायसवाल जी को सुपुर्द करूं। अधिकारी मॉनिटरिंग साहब से अनुरोध करेंगे। हाँ, कुरान शरीफ
जो है मानवीय मस्तिष्क जो है हमेशा सोचते रहते थे। मिशन के तौर पे यह है पुस्तक जन करके मंगाया हूँ महफूज भाई साहब। और विशेष प्रकोष्ठ से अंसारी जी, अफरोज अंसारी जी और राजेश भारती जी, आ जाइए आप दोनों लोग। अहमद साहब को जो है अब इस कड़ी में आगे बढ़ाते हुए है आपके लिए और आपके धर्मपत्नी के लिए अब सक्सेना साहब से अनुरोध करेंगे वस्त्र जो और हमारे जुनैद जी नहीं है तरफ से एक वस्त्र जो है शुक्ला जी को दें। आपके और आपके धर्मपत्नी दोनों के लिए है इसमें। अब समारोह के हमारे मुख्य केंद्र बिंदु परम आदरणीय अधीक्षक अभियंता के पद से रिटायर हुए आदरणीय श्री अहमद साहब, अधिशासी अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुए श्री देश गौतम गुप्ता जी, अवर अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुए बड़े भाई जायसवाल जी एवं श्री सुधीर शुक्ला जी तथा हमारे बीच उपस्थित हमारे विभाग के मुखिया, हम लोगों के संरक्षक परम आदरणीय निदेशक महोदय, अधीक्षण अभियंता मॉनिटरिंग महोदय, हमारे बीच अधिशासी अभियंता आदरणीय अंसारी साहब, शर्मा साहब, सक्सेना साहब व अन्य समस्त साथियों, जैसा कि आप लोग 31 जनवरी को 60 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के उपरांत शासकीय सेवा से आप निवृत्त हुए हैं और ये बड़ा अच्छा आपने स्लोगन भी लिखा हुआ सेवानिवृत्ति समारोह। तो ये शासकीय सेवा से सेवानिवृत्ति आप हुए हैं। मैं इस अवसर पर आदरणीय जनार्दन पांडे जी को भी मैं धन्यवाद आप सब लोगों की तरफ से देना चाहूँगा कि आपने काफ़ी मेहनत और काफ़ी सूझबूझ से और क्या क्या एक शासकीय सेवा से निवृत्त होने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है, उन सब सारी बातों का बड़ा बारीकी से अध्ययन किया हुआ है और एक एक आवश्यक सामान की जो है पूरी सूची स्मृति के रूप में आप लोगों को भेंट किया हुआ है। हम इसके लिए आपका धन्यवाद भी देते हैं। आप लोग अनुरोध करेंगे पुनः अंसारी साहब से कि हमारे जायसवाल जी को जो है इस कड़ी में अपने विचार व्यक्त करने के लिए हम सर्वप्रथम अनिल गुप्ता जी हैं जो मॉनिटरिंग और आईटी सभी सेक्शन से जुड़े रहते हैं। अब अपने विचार हमारे अनिल गुप्ता जी। आज निदेशालय की तरफ से सेवानिवृत्ति समारोह के हमारे मुख्य केंद्र बिंदु परम आदरणीय अधीक्षक अभियंता के पद से रिटायर हुए आदरणीय श्री अहमद साहब, अधिशासी अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुए श्री देश गौतम गुप्ता जी,
अवर अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुए बड़े भाई जायसवाल जी एवं श्री सुधीर शुक्ला जी तथा हमारे बीच उपस्थित हमारे विभाग के मुखिया, हम लोगों के संरक्षक, परम आदरणीय निदेशक महोदय, अधीक्षण अभियंता मॉनिटरिंग महोदय, हमारे बीच अधिशासी अभियंता आदरणीय अंसारी साहब, शर्मा साहब, सक्सेना साहब व अन्य समस्त साथीगण। साथियों, जैसा कि आप लोग 31 जनवरी को 60 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के उपरांत शासकीय सेवा से आप निवृत्त हुए हैं और ये बड़ा अच्छा आपने स्लोगन भी लिखा हुआ, सेवानिवृत्ति समारोह। तो ये शासकीय सेवा से सेवानिवृत्ति आप हुए हैं। मैं इस अवसर पर आदरणीय जनार्दन पांडे जी को भी मैं धन्यवाद आप सब लोगों की तरफ से देना चाहूँगा कि आपने काफ़ी मेहनत और काफ़ी सूझबूझ से और क्या क्या एक शासकीय सेवा से निवृत्त होने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है, उन सब सारी बातों का बड़ा बारीकी से अध्ययन किया हुआ है और एक एक आवश्यक सामान की जो है पूरी सूची स्मृति के रूप में आप लोगों को भेंट किया हुआ है। हम इसके लिए आपका धन्यवाद भी देते हैं, आप लोगों की तारीफ रहा। और जब भी कभी कोई इस तरह की समस्याएं, चाहे वो तकनीकी रूप से कोई समस्या हो या और भी कोई मार्गदर्शन की जरूरत हो, आपका सहयोग, पारिवारिक सहयोग, मित्रवत सहयोग सब हम लोगों को प्राप्त होता रहा। मैं आज इस अवसर पर आप लोगों की तरफ से अगर कहीं किसी प्रकार की कोई हम लोगों से भूल, कोई किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो हम आप सबकी तरफ से क्षमा प्रार्थी है। साथ ही हम आपसे अपेक्षा करते हैं जब भी हम लोगों की जरूरत आपको हो, निश्चित रूप से हमें आदेश करें। आप हमारे अग्रज हैं, हम आपके निर्देश पर काम करने के लिए करेंगे। धन्यवाद। हमारे अहमद साहब और शुक्ला जी, गुस्सा साहब और मैंने विशेष योजना प्रपोज में जिनसे बहुत कुछ सीखा, आदरणीय जायसवाल जी, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ और बस इतना ही कहना चाहूँगा। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। तैयारी कर लो। दर्द कैसा भी हो आँख नम ना करो, रात काली सही फिर भी गम ना करो, एक सितारा बनो जगमगाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। विभाग की तरफ से या हमारे अपने व्यवस्था तंत्र से जो भी अगर कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करेंगे, अच्छी लगी होगी तो हमें आप सबका आशीर्वाद। आगे की कड़ी में मैं अब अपने शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि अपने विचारों को व्यक्त करें। शुक्ला जी। आदरणीय निदेशक महोदय एवं समस्त हमारे साथ सेवानिवृत्त हुए इस सभा कक्ष में उपस्थित सभी साथियों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि एक निश्चित अवधि होती है सेवा करने की, शासकीय सेवा करने की।
सभी लोगों की एक व्यवस्था है, शासन की व्यवस्था है, उसमें 60 वर्ष की अवस्था में सेवानिवृत्त हो जाना है। शायद उसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ पर हैं। एक विदाई समारोह जैसा आपने आयोजन किया है। विदाई शब्द ही अपने आप में बड़ा भावपूर्ण शब्द है। जब भी विदाई का एक शब्द आता है तो इसमें कहीं न कहीं एक बिछोड़ने का, एक विक्षोभ का, एक दूर होने का एहसास इस शब्द में अपने आप में छिपा हुआ। तो आज इस प्रांगण से हम लोग शासकीय सेवा से जरूर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन समाज की सेवा से अभी सेवानिवृत्त नहीं हो। हमारे साथ हमारे सिविल अधिकारी निर्मल साहब, देशदीपक गुप्ता जी, सुरेश शुक्ला जी, उपस्थित अधिशासी जनता और साथी। सबसे पहले मैं आप सबसे प्रार्थी हूँ कि मेरे किसी व्यक्ति या व्यवहार से ऐसे कहीं ठेस पहुँची। इस अवसर पर मुझे अपने कैरियर के 38 वर्ष आज याद आ रहे हैं और मैं आरएस से पहले एक विभाग में और आरएस के साथ एक और विभाग, कुल 3 विभागों में मैंने सेवा दी और 3 विभागों के बीच में मैंने उन सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों को मैं आज जरूर याद करना चाहूँगा जिनके साथ मैंने काम किया। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में वी शर्मा साहब, आरएस में सबसे पहले राजेश श्रीवास्तव साहब, उसके बाद सच्चिदानंद पांडे साहब, प्रतापगढ़ में नूर आलम साहब, विजय अहमद साहब, अभी कड़ा जनता मॉनिटरिंग सिद्दीकी साहब और निदेशक महोदय। लेकिन इस बात को मैं फुटनोट के साथ कहना चाहता हूँ कि पूरे 38 साल में और तीसरा विभाग एनआरएचएम में मैं अमित कुमार घोष और डॉक्टर काजल आईएस के साथ भी डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन मैंने काम किया। लेकिन 38 वर्ष 3 विभाग के बीच में मेरी अपनी नज़र में एक सर्वश्रेष्ठ अधिकारी केजे अहमद साहब के साथ मुझे 2 बार काम करने का मौका मिला और मैं इस बात को फख्र के साथ कह सकता हूँ कि मैं आज उनके साथ सेवानिवृत्त भी हो रहा हूँ। ये अवसर नहीं है कि मैं बहुत विस्तार से बोल सकूं, लेकिन अधिकारी बहुत सारे देखे, डायरेक्शन देने वाले बहुत सारे मिले, लेकिन इन डेप्थ गाइड करने वाला कोई अधिकारी मुझे जीवन में कोई प्राप्त हुआ है तो केजे अहमद साहब हैं। मैं इस बात के लिए उन्हें धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। थैंक यू। कड़ी में आगे बढ़ाते हुए हम अपने देश दीपक गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा अपने विचार थोड़ी बैटरी सेव कर लीजिएगा। स्पीच रिकॉर्डिंग ही बहुत मारेंगे। था मुझे पीके सिंह साहब जब भी चर्चा करते थे तो आपका नाम लेते थे। इलाहाबाद में आए, उन्नाव में रहे, बड़ा तारीफ करते थे, लेकिन जब गाजीपुर में साहब आए पहली मुलाकात हुई और बड़ा हमें हर जगह मार्गदर्शन मिला, हर सूझबूझ से काम करने का उसमें प्रेरणा मिली। अब उनसे अनुरोध है कि अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय निदेशक मुख्य अभियंता महोदय, अधीक्षण अभियंता मॉनिटरिंग, वित्त एवं लेखाधिकारी, अधिशासी अभियंता एवं व्यक्तिक सहायक की स्थापना एक श्री कुलभूषण अंसारी साहब, आहरण वितरण अधिकारी श्री अनिल सक्सेना साहब, व्यक्तिक सहायक टीम जसवाई से श्री जे बी शर्मा साहब, हमारे साथ सेवानिवृत्त होने वाले हमारे साथी डी गुप्ता जी, जायसवाल जी और शुक्ला जी। साथियों,
आज के इस कार्यक्रम को अगर हम पुनर्मिलन कार्यक्रम कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 31 जनवरी को हम सभी लोग इकट्ठे हुए थे और किसी न किसी तरह किसी का उसी दिन या उससे पहले छोटा मोटा विदाई कार्यक्रम हो चुका है। उस दिन मुझे बहुत कष्ट हुआ था, जिस दिन मैं रिटायर हुआ था मुझे बहुत कष्ट हुआ था। मैं एक ऐसे परिवार से जुदा हो रहा था जिसके साथ मेरा काफ़ी लंबे समय से साथ रहा। एक ऐसे परिवार से मैं जुदा हो रहा था जिसने बहुत कुछ दिया है, जिसकी वजह से समाज में एक सम्मान मिला है, एक प्रतिष्ठा मिली। उस परिवार से मैं जुदा हो रहा था। आज आपने जब दोबारा यहाँ मुझे बुलाया, मुझे लगता है कि मैं अभी भी इस परिवार का हिस्सा हूँ। मैं इसके लिए आप सबका बहुत आभारी हूँ। जो सम्मान आपने दिया है, कुछ मेरे बारे में यहाँ कहा गया है, ये स्नेह और ये प्यार मेरे साथ आगे भी बना रहेगा, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ। साथियों, मैं निदेशक महोदय से अनुरोध करूँगा कि वो ऐसे कार्यक्रम कम से कम साल में एक बार ज़रूर आयोजित करें, जिसमें हमारे जो साथी, वरिष्ठ साथी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनको बुलाएं। कम से कम वो लोग जो यहाँ लखनऊ में बेस्ड हैं उनको बुलाया जा सकता है। उनसे विचार विमर्श करें, चिंतन मनन करें, उनके अनुभवों का हम लाभ उठाएं। आज विभाग को इसकी ज़रूरत है। साथियों, इस विभाग में मेरा आना एक इत्तेफाक था, लेकिन इस विभाग में बने रहना है मेरा अपना निर्णय था, जिससे आज मुझे बहुत संतोष है। 1983 में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी लगी थी, जिसका ऑफिस जयपुर में था, लेकिन उनके काम ज़्यादातर मध्य प्रदेश में थे, इसलिए यूपी से संपर्क बहुत कम था। ईद बकरीद या किसी विशेष अवसर पर घर आना होता था। ऐसी एक बार मैं ईद के मौके पे जब आया था और वापस जा रहा था, मुझे अहमदाबाद जाना था, इरिगेशन डिपार्टमेंट में पब्लिक सर्विस कमीशन का एक इंटरव्यू था, उसमें जाना था। रास्ते में एक लोकल पेपर मिला जिसमें RES की वैकेंसी का जिक्र था। वो पेपर मैंने लिया और रास्ते में ही मैंने वो फॉर्म भरा और अहमदाबाद जाकर मैंने रजिस्ट्री किया। उसके बाद फिर अपने काम में लग गया। कुछ दिन के बाद इंटरव्यू लेटर मिला। पहली बार मैं लखनऊ आया था इंटरव्यू देने के बाद फिर जाके अपने काम में लग गया। बहुत उम्मीद नहीं थी कि सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा सुनते थे कि यूपी में सरकारी नौकरी बगैर सोच सिफारिश के मिलना मुश्किल है, तो अपने काम में लगे थे। लेकिन जब अपॉइंटमेंट लेटर मिला बहुत खुशी हुई और प्राइवेट नौकरी से त्याग कर दिया और उन्नाव में सहायक अभियंता के पद पर योगदान किया। यहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ। 1989 में जब पब्लिक सर्विस कमीशन से नियमित नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए, तो उस वक्त मेरे पास एक अवसर था कि मैं PWD या इरिगेशन में जा सकता था, लेकिन मैंने RES को ही प्राथमिकता दी और यहाँ चयन के बाद मैं यहीं पे बना रहा। उन्नाव के बाद मैं इलाहाबाद रहा, इलाहाबाद से फिर वापस फिर उन्नाव आया, उस बीच प्रतापगढ़ भी रहा, सुल्तानपुर रहा, गाजीपुर रहा। लेकिन मेरा ज़्यादातर वक्त जो है मुख्यालय पे गुजरा। मेरी सर्विस का लगभग 1/3 हिस्सा यहाँ मुख्यालय पे गुजरा है। मुझे खुशी है कि मुख्यालय पर रह के मैं कुछ ऐसे काम कर सका जो शायद मैं फील्ड में रह के नहीं कर पाता। उन्हीं में एक काम था कंप्यूटराइजेशन का काम, बाग के कंप्यूटराइजेशन का काम। तत्कालीन निदेशक मुख्य अभियंता उमाशंकर साहब और उसके बाद RP सिंह साहब के निर्देशन में हम लोगों ने ये काम किया। मुझे खुशी है कि मैं उस टीम का हिस्सा था जिसके ज़रिए ये काम हुआ। उस टीम में मेरे साथ मनोज यादव साहब थे, हरीश चौधरी जी मौजूद हैं यहाँ, ये थे और जुनैद थे। हम लोगों ने मिलकर ये काम किया था। एक वक्त था कि यहाँ मुख्यालय पे PMGSY सेल को छोड़ के
और कैंप को छोड़ के किसी अनुभाग में कोई कंप्यूटर नहीं था। आज हर अनुभाग में लगभग 4 से 5 कंप्यूटर हैं। इसी तरह फील्ड में भी PIU के अलावा कहीं कंप्यूटर नहीं थे। फील्ड में भी सभी जगह कंप्यूटर है। मुख्य अभियंता कार्यालय में भी पर्याप्त कंप्यूटर है। सब PSC में भी 4 कंप्यूटर है। आज हमारा सारा काम कंप्यूटर से होता है। सूचनाओं का संकलन और उनको तैयार करके शासन को भेजने में काफ़ी आसानी हो गई है। इससे जहाँ एक तरफ समय की बचत होती है, हमारी स्टेशनरी भी बचती है। साथियों, मुख्यालय पे मैं PMSY सेल को छोड़ के शायद सभी अनुभागों में रहा हूँ और पिछले 2 साल से मैं PSC में हूँ। मुझे खुशी है इस बात की कि मुझे जो भी कर्मचारी मिले और जो भी साथी अधिकारी मिले वो बहुत योग्य थे और उनके सहयोग के बिना मैं शायद अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से पूरा नहीं कर सकता। मैं जयसवाल जी आपके सामने मौजूद हैं और कई लोग थे जो सेवा से अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सबका अलग अलग इस वक्त नाम लेना थोड़ा मुश्किल है। मैं उन सबका आभारी हूँ, आप सबका आभारी हूँ कि आपने मुझको यहाँ पे बुलाया, सम्मान दिया। मैंने हमेशा कोशिश की है कि समस्याओं को हल करके आगे बढ़ा जाए, ना कि समस्याओं से बच के एक रास्ता निकाला जाए। हर जगह 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कांटों से बच के चलते हैं, एक वो लोग होते हैं जो कांटों को हटाते हैं, अपने लिए रास्ता भी ठीक करते हैं और आने वालों के लिए भी थोड़ा रास्ता आसान करते हैं। मैंने कोशिश की है कि अपने आने वाले साथियों के लिए थोड़ा सा रास्ता आसान करूँ। इस कोशिश में हो सकता है मुझसे कुछ ऐसे काम हुए हों जिससे किसी को तकलीफ हुई हो। मैं आज सबसे क्षमा चाहता हूँ। मैं एक बार आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने जो सम्मान दिया है निदेशक महोदय ने, और आप सबने इतना अच्छा यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया। आखिर में एक शेर, बहुत शेर कहेंगे, मैं भी एक शेर देना चाहूँगा। माना कि इस चमन को न गुलजार कर सके, माना कि इस चमन को ना गुलजार कर सके, कुछ खार तो हटा दिए, गुजरे जिधर से हम। देखिए, इस कड़ी में सेवानिवृत्ति के बाद एक विभाग के तरफ से प्रमाण पत्र दिया जाता है। उस कड़ी में यह सबसे अपने रखा कि सबके वक्तव्य के बाद ये प्रमाण पत्र हमारे निदेशक मुख्य अभियंता महोदय के स्तर से दिया जाएगा। इस बार थोड़ा सा परिवर्तित हुआ, हमें मुख्य अभियंता कार्यालय में विदाई में कुछ देख सीखने को मिला, इसको मैं यहाँ फलीभूत किया और इसको जो है इस स्वरूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ अब अपने महोदय से ये प्रमाण पत्र जो है, ताकि ये आपके दीपक गुप्ता जी के लिए अब माना जाएगा तो प्रमाण पत्र के साथ और ये हमारे सुखिंदर जी को और ये हमारे जयसवाल जी। अब महोदय से अनुरोध है हमारे बीच उपस्थित आज सभी सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी और कर्मचारी तथा हमारे मुख्यालय पर चालक संस्था अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे। निश्चित रूप से उस दिन बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी सेवा को ज्वाइन करते हैं। ऐसे ही सन 85 में हमारे साथ इस विभाग में सबसे ज़्यादा सहायक अभियंताओं का चयन हुआ था, उसमें से हमारे KJ अहमद साहब भी थे। तब से आज तक 35 साल हो गए और ये 35 साल कैसे बीत गए ये KJ अहमद साहब भी नहीं बता सकते। समय का पता नहीं चला,
और ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जिस जवाहर में हम लोग कभी आते थे, नीचे घूमते रहते थे, आज उसी जवाहर वन से हमारे श्री अहमद साहब सेवानिवृत्त हो रहे हैं। निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत अच्छा दिन नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे बीच से बहुत ही लगनशील, मेहनत कश तथा संवेदनशील अधिकारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पर ये एक शासकीय प्रक्रिया है, हमारे बीच से जरूर वो आज चले जाएंगे सेवानिवृत्त होकर, पर अहमद साहब के जो किए गए कार्य हैं, जैसे इन्होंने कहा कि उनके द्वारा एक कंप्यूटराइजेशन का काम विभाग में किया गया, बहुत ज़्यादा जोर शोर से किया गया, और निश्चित रूप से सभी सेक्शंस में आज के दिन कंप्यूटर है। पहली बार जब कंप्यूटर आया था यहाँ सन 87 में, एक अपट्रॉन का 80286, मात्र एक कंप्यूटर था, उसके लिए भी कितनी व्यवस्थाएं की गई थी। एसी लगाया गया था, नीचे विनाइल फ्लोरिंग कराई गई थी, और उसके बाद भी मिट्टी धूल से बचाने के लिए उसे बहुत कार्रवाई की गई। तब से आज का दिन है, एक वो कंप्यूटर था और आज के दिन कंप्यूटर ही कंप्यूटर है। निश्चित रूप से हम सब बहुत उन्नत कर रहे हैं, हमारा देश भी उन्नत कर रहा है, पर इसी उन्नत की प्रक्रिया में हम सब भागीदार बने रहे। हमारी आपसे सभी यही अपेक्षा भी है, यही अनुरोध है, तथा इसी साथ के साथ में हमारे अहमद साहब से तथा हमारे बीच से जो सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं, उनसे भी यही अनुरोध करता रहूँगा, अनुरोध करूँगा कि वो अपने अनुभवों को हमारे विभाग के साथ हमेशा साझा करें, तथा आवश्यकता पड़ने पर वो हमारे बीच सहयोग करने के लिए उपस्थित रहेंगे। साथ ही साथ हम इनके आने वाले आगे के समय के लिए, भविष्य के लिए इनको शुभकामनाएं देते हैं, तथा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये हमेशा आगे के समय में निरोगी रहे, लंबी आयु जिए, तथा ऐसे ही हंसते खेलते रहे और फलते फूलते रहे। इसी बीच में मैं केजरीवाल साहब से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, तथा सन 18 से ये हमको निरंतर प्रतिदिन गुड मॉर्निंग के साथ एक फूल भेजते रहे हैं। आज के दिन मैंने अहमद साहब के सारे भेजे हुए फूल इकट्ठे किए, और उनको अहमद के फूल नाम दिया गया है, तथा उन्हें सभी को इकट्ठा कर मैंने एक टैबलेट में इकट्ठा करके आज उनको दे रहा हूँ। और भगवान से प्रार्थना करूंगा, अल्लाह से दुआ करूंगा कि ऐसे ही फूलों की तरह इनकी जिंदगी बनी रहे। आशा करता हूँ कि आप भी सब इन्हीं के भाग जैसे ये लगनशील रहे हैं, उसी प्रकार आप भी सब कार्य करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे कर्मचारी आए, उनके मन में वेदना है, मैं उनके लिए भी पुष्प लाया हूँ। हमारे शंकराचार्य जी, वीरेश जी, पवन जी, प्रमोद जी, आप लोग भी जो है अपने भाई को, सभी लोगों को जो है याद करने दें। अग्रवाल जी, अफजल जी, ये गुलाब के फूल बिल्कुल
अभी सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों कर्मचारियों से मैं अनुरोध करूंगा कि इस विभाग से वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, कभी भी हमारे विभाग की जब भी उनको आवश्यकता पड़े, कोई काम पड़े, तो हम लोग हमेशा उनके लिए पहले की भांति उपस्थित रहेंगे। और आपसे भी एक इच्छा करें सभी कर्मचारियों से, इनके कोई भी कार्य हो, किसी प्रकार के हो, हमेशा इनको उसी अधिकारी तथा कर्मचारी के रूप में हम लोग देखेंगे। इसके लिए आपसे अपेक्षा करूँगा तथा इनकी आने वाले वर्ष के लिए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।